नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 1 मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। दोस्तों, इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप न्यूज़पेपर की लाइंस को रीड करते हैं, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो भी एग्जाम्स की तैयारी आप करते हैं, उनमें ये जो रीडिंग हैबिट्स हैं, यहाँ से काफ़ी मदद मिलती है। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। रेस्पाइट। रेस्पाइट मतलब रिलीफ को कहते हैं। रिलीफ, इसका एक्चुअल मतलब होता है अ शॉर्ट, कह सकते हैं अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट। इसके लिए एक वर्ड आता है सॉलेस। इन सभी का मतलब राहत होता है। ट्रम्प गेट्स लीगल रिलीफ, मतलब क्या मिला? राहत मिली। एज चैलेंजेस। चैलेंजेस का मतलब चुनौतियों को बोलते हैं। टू हिज कैंडिडेसी रिसीड। रिसीड मतलब होता है जैसे कोई चीज में रिट्रीट होना, पीछे हटने के सेंस में। डिमिनिश भी बोल सकते हैं। ट्रम्प्स गेट्स लीगल रिलीफ, इनको लीगल रिलीफ मिली एज चैलेंजेस टू हिज कैंडिडेसी रिसीड। ये मुद्दा क्या है, टॉपिक क्या है, इसके बारे में स्टोरी में मैं बताऊंगा। यहाँ पे चैलेंजेस नाउन की तरह वर्क किया, रिलीफ नाउन की तरह वर्क किया, लीगल एजेक्टिव है, ट्रम्प प्रॉपर नाउन है, इस यहाँ पे पजेसिव एजेक्टिव है। ये सब चीज़ों को ध्यान इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे, उससे इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। अगर किसी वर्ड्स के लास्ट में, यानी सफिक्स में, लास्ट में जुड़ने वाली चीज़ को सफिक्स बोलते हैं। लास्ट में TION लगा हो, ORER, EER, मेंट लगा हो, इज़म लग जाए, उसके अलावा ट्यूड लग जाए, उसके अलावा एज लग जाए, नेस लग जाए, और भी सारी चीज़ें हैं। TY लग जाए, C लग जाए, SIS या SCS या IS लगा हो, वो सारे वर्ड्स नाउन की तरह वर्क करते हैं। यानी जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लग जाए, वो सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे? नाउन। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो उसको दूर करने के लिए सेंटेंस में कैसे पता लगाएं कि ये वर्ड नाउन है। तो इस स्ट्रक्चर्स, जो भी मैंने बता ये जो स्ट्रक्चर्स मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल के बाद अगर कोई सिंगल वर्ड लग जाए, तो वर्ड नाउन कहलाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में सेंटेंस आप रीड कर रहे हैं, बीच से, तो वर्ब या प्रेपोजिशन या रिलेटिव प्रोनाउंस, उससे ठीक पहले एक वर्ड लग जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो वो वर्ड नाउन होता है। और यहाँ पे आर्टिकल, एक सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल लग जाए, रेस्पाइट जैसे यहाँ लगा है, ये नाउन होगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सफिक्स में ही, सफिक्स का मतलब लास्ट में जुड़ने वाली चीज। सफिक्स में ही OUS लगा हो, OSE लगा हो, फुल लगा हो, एल लगा हो, उसके अलावा IVE लगा हो, लेस लगा हो, या फिर एबल लगा हो। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों, वो वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसके अलावा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देंगे। आर्टिकल्स के बाद, आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड लग जाए, इसको अच्छे से समझेंगे, ये चीजें बड़ी काम आने वाली है। अगर सेंटेंस में आर्टिकल्स लगा हो, आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड लग जाए, उसके बाद एक और वर्ड लग जाए, तो ये नाउन होगा, ये वाला एडजेक्टिव होगा। उसके अलावा आप समझेंगे प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड लग जाए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड लग जाए, उससे पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, तो बीच वाला वर्ड नाउन, ये वाला वर्ड नाउन होगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको समझेंगे। और एडजेक्टिव से पहले एक वर्ड लग जाए, उससे पहले आर्टिकल लग जाए, यानी इस पोजीशन में, तो एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड एडवर्ब हो जाएगा। अगर किसी नाउन में LY अटैच करते हैं,
तो वो बनेगा एडवर्ब, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, एजेक्टिव बनेगा। नाउन में एल वाई, एजेक्टिव, और किसी भी वर्ब में एल वाई लगाते हैं तो वो बनता है एडवर्ब। इसके अलावा कई चीज़ें हैं जो सेंटेंस में अटैच करके रीड करने की ज़रूरत है, वहाँ से पार्ट्स ऑफ स्पीच के पोर्शन पता चल जाते हैं। स्पीच का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं यहाँ से लिए चलता हूँ स्टोरी पे। जो कहानी है यानी स्टोरी है, उसमें उन सब चीज़ों को अटैच करके मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। फॉर्मर मतलब पिछला होता है, इससे पहले। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी ये सब्जेक्ट हो गया। अपीयर टू रिसीव्ड, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, अपीयर टू रिसीव, अपीयर्ड ये वी टू फॉर्म में है। रिसीव अ मेजर ऑफ लीगल सकर, सकर ये वर्ड मिला। यहां पे समझना है, सकर यहाँ पे नाउन है और लीगल एजेक्टिव हो जाएगा। लीगल मतलब कोई चीज वैध कहलाई जाती है। सकर का मतलब होता है रिलीफ या हेल्प को बोलते हैं। यहाँ पे इसका मतलब होगा हेल्प या रिलीफ। मतलब लीगल मतलब कानूनी। लीगल के लिए वर्ड आता है लेजिटिमेट, बोल सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सिनोनिम्स को अटैच करके आप याद करेंगे। लीगल का मतलब लेजिटिमेट होता है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। लीगल एजेक्टिव है, लीगल का मतलब लेजिटिमेट। या इसके लिए वर्ड आएगा लॉफुल, यानी वैध। उनको मिला क्या, उन्होंने अपियर टू रिसीव, अपियर हुए रिसीव करने के लिए अ मेजर ऑफ लीगल सकर, मतलब एक रिलीफ राहत फ्रॉम द कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट। कंट्री देश की, अपोस्ट्रोफी इसका मतलब का होता है, देश के सुप्रीम कोर्ट से ये चीजें मिली उनको, लीगल सकर मिली मतलब रिलीफ मिली। आफ्टर इट अग्रीड टू, ये अग्री के साथ ध्यान देंगे। कई चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अगर सेंटेंस में अग्री लगा हो, अग्री के साथ टू भी लगाते हैं, अग्री के साथ विद भी लगाते हैं, मतलब ये फिक्स प्रेपोजिशन है, ये सब आगे याद करना है। अग्री के साथ ऑन भी अटैच होता है। अग्री टू अ प्रपोजल, ये मैं बोल कर लिखा देता हूँ, लिख लेंगे आप लोग। अग्री टू अ प्रपोजल, किसी प्रपोजल में अग्री होना टू लगाते हैं। अग्री के साथ विद, अग्री विद अ पर्सन, किसी पर्सन के साथ सहमति जताने के लिए अग्री विद लगाते हैं। अग्री के साथ ऑन लगाते हैं कब, जब किसी मैटर पे अग्री करते हैं। ये चीजें मैं बता दे रहा हूँ, नोट करके याद कर लेंगे। यहाँ पे चीजों पे है, मतलब अग्री टू हियर इन मिड अप्रैल, मतलब अग्री हो गए हियर करने के लिए, सुनवाई करने के लिए मिड अप्रैल में। द आर्गुमेंट्स, यहाँ बात की जा रही है, मेंस फॉर, आर्गुमेंट्स इस बात के लिए है, अगेंस्ट हिज राइट, उनकी जो राइट है, जो अधिकार है उसके खिलाफ। अगेंस्ट प्रपोजिशन है, इसका मतलब के खिलाफ या के विरुद्ध होता है। एज एन अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल ए वर्ड है जो यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। अर्स्टवाइल मतलब प्रीवियस होता है या फिर फॉर्मर। एज एन अर्स्टवाइल सर्विंग प्रेसिडेंट, इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे। टू इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी की बात हो रही है, इम्यूनिटी यहाँ पे एक वर्ड मिला। इम्यूनिटी, इसका मतलब कोई चीज, एग्जेम्पशन को बोलते हैं, छूट को बोलते हैं। फ्रॉम फेडरल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, इनसे, इन सब जगहों से उन्हें क्या मिली, छूट मिली। इम्यूनिटी मतलब होता है एग्जेम्पशन, छूट को बोलते हैं। प्रोसिक्यूशन ये वर्ड मिला। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है लीगल एक्शन। प्रोसिक्यूशन का मतलब हुआ लीगल एक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं अभियोजन। एलिजिडली सबवर्टेड, यहाँ पे वर्ड है सबवर्टिंग। सबवर्टिंग ये वर्ब की तरह वर्क करता है, बट यहाँ पे सबवर्टिंग का मतलब होगा अंडरमाइन करना, मतलब पावर को कम करना। सबवर्टिंग मतलब होता है अंडरमाइन करना या पावर को कम करना।
अंडरमाइन यानी पावर को कम करना। इस पे अंडरमाइन 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इलेक्शन नाउन है, प्रेसिडेंशियल एजेक्टिव हो जाएगा, इसको समझते हैं। एज एन अर्स्ट वाइल मतलब पहले के, सर्विंग प्रेसिडेंट जो पहले के प्रेसिडेंट थे, टू इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब होता है एग्जेम्पशन, छूट को बोलेंगे, फ्रॉम फेडरल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, जो इनसे मिला है कहाँ से, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से, लीगल एक्शन को बोलते हैं, फॉर एलिजिडली सबवर्टिंग, सबवर्टिंग मतलब अंडरमाइनिंग, पावर को कम करने के लिए, द 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुआ था उस टाइम, उस समय की बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दिस सब्जेक्ट हुआ यहाँ पे, यानी प्रोनाउन है। दिस और दैट डेमोन्स्ट्रेटिव में आता है। दिस के बगल में नाउन आ जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा दिस। और दिस के बगल में अगर कोई वर्ब या अदर चीजें आए तो वो प्रोनाउन कहलाएगा। तो दिस के बगल में क्या है, मीन्स है, ये वर्ब है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दैट। अ ट्रायल इज अनलाइकली बिफोर, एक ट्रायल उससे पहले है। मे एंड अ डिसीजन ऑन केस कुड बी रिटर्न बाय द एंड ऑफ द जून, केस का डिसीजन हो सकता है, मे बी यानी ऑथर कह रहे हैं, कुड बी रिटर्न हो सकता है, रिटर्न बाय द एंड ऑफ दिस जून, जून के अंत तक, बाय मतलब उस समय तक के लिए यूज करते हैं। द टाइम व्हेन फाइनल रूलिंग्स, रूलिंग्स का मतलब डिसीजन होता है, यहाँ पे रूलिंग्स मतलब डिसीजंस को बोलेंगे। फॉर करेंट सेशन ऑफ द कोर्ट आर एक्सपेक्टेड, जो फाइनल रूलिंग्स यानी डिसीजंस हुआ फॉर द करंट सेशन, सेशन नाउन है, करंट एडजेक्टिव ये द आर्टिकल है, फॉर प्रपोजिशन ऑफ यहाँ पे प्रपोजिशन है, द कोर्ट यानी द कोर्ट, ये द यहाँ पे यूज करते हैं, सरकार की जो भी बॉडी होती है उसमें द का यूज करना है। आर एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद किए जाते हैं। द कोर्ट्स मूव, कोर्ट की मूव मतलब स्टेप, एड्स इस बात को ऐड करता है, कंसिडरेबली मोर टाइम टू द कैलेंडर ऑफ प्रोसिक्यूशन, इस चीज के लिए केसेस अगेंस्ट मिस्टर ट्रम्प, उनके खिलाफ जो केसेस लगाए गए थे उसकी बात हो रही है यहाँ पे। एंड हैज इफेक्टिवली स्पॉइल, जो पूरी तरह से इफेक्टिवली स्पॉइल्ड हुआ था। यहाँ पे इफेक्टिवली एडवर्ब है, स्पॉइल्ड V3 है। द प्लान्स ऑफ ए स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ, इनके प्लान्स की बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे लीडिंग है, अगर कोई सेंटेंस में आईएनजी से सेंटेंस शुरू होता है तो आईएनजी वाला वर्ड या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या तो जेरन। तो जेरन तभी होगा जब बगल में वर्ब होगा, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लीडिंग मतलब लीड करते हुए। दीज केसेस, यहाँ पे केसेस नाउन हो गया जो कि प्लूरल है, और दीज क्या है, एजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव। अगर इसके बगल में कोई वर्ब लगाते तब ये प्रोनाउन होता, दीज के बगल में नाउन प्लूरल है। दीज केसेस फॉर द जस्टिस डिपार्टमेंट हु हैड अर्ज्ड बैक इन दिसंबर लास्ट ईयर, उन्होंने अर्ज किया था, हैड के साथ V3 आया, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। वो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आया, सेंटेंस के बीच में रिलेशन को बताता है, जिसका मतलब जो हो जाएगा। अर्ज का मतलब हुआ जैसे किसी चीज को पुश करना, एनकरेज करना। मतलब कह सकते हैं निवेदन करना भी होता है, विनती करना, प्रे करना भी होगा, अर्ज मतलब प्रे करना भी होता है। दृढ़तापूर्वक निवेदन करना बोल सकते हैं, विनती करना, एंट्रीट करना, प्रे भी बोल सकते हैं। बैक इन दिसंबर लास्ट ईयर दैट जस्टिस इमीडिएटली टेक अप द केस, उन्होंने केस को लिया था, विद आउट एनी अदर इमीडिएट कोर्ट एक्शन, जो कि अदर कोर्ट के इमीडिएट एक्शंस के, विदाउट, यहाँ पे बिना किसी, यहाँ पे विदाउट है, विदाउट एनी अदर इमीडिएट कोर्ट एक्शन, बिना किसी अदर के कोर्ट एक्शन लिए के बिना ही वहाँ पे चीज़ें टेक अप की गई।
ली गई। अर्लियर मतलब पहले, इन फेब्रवरी अ थ्री जज पैनल, अ थ्री जज panel of the US Court of Appeals for the DC Circuit had ruled that Mr. Trump did not enjoy. Enjoy के साथ जेरंड आ गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, वर्ब है, जैसे कि लाइक, लव, हेट, कीप, स्टार्ट, बिगिन के साथ टू प्लस बी वन भी आएगा, एंजॉय। ऐसे बहुत सारे वर्ब है जहाँ पे जेरंड का यूज करना होता है। डिड नॉट, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ नेगेटिव वाला। डिड नॉट एंजॉय स्वीपिंग इम्यूनिटी मतलब एग्जेम्पशन को बोलते हैं फ्रॉम फेडरल प्रोसिक्यूशन। मतलब यहाँ पे बात कही जा रही है, डीसी सर्किट हैड रूल्ड। रूल्ड मतलब यहाँ पे क्या होगा, हैड के साथ बी थ्री लगा है, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पे रूल्ड का मतलब होता है गवर्न करना, कंट्रोल करना। डीसी हैड रूल्ड दैट मिस्टर ट्रम्प डिड नॉट एंजॉय स्वीपिंग इम्यूनिटी, मतलब वो पूरी तरह से एग्जेम्पशन को एंजॉय नहीं कर पाए थे। स्वीपिंग मतलब होता है कोई चीज ब्रॉड के सेंस में, वाइड के सेंस में, मतलब पूरी तरह से। फ्रॉम फेडरल प्रोसिक्यूशन, जो भी उनके ऊपर लीगल एक्शन लगाए गए थे उसकी बात है। लीगल सेटबैक, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और लीगल सेटबैक, फॉर प्रपोजिशन है, सेटबैक नाउन है जिसका मतलब प्रॉब्लम बोलते हैं। सेटबैक मतलब प्रॉब्लम को कहते हैं, या उसके अलावा इशू या प्रॉब्लम को बोलेंगे। लीगल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल। लीगल जो प्रॉब्लम है फॉर हिज डिफेंस टीम, उनके जो डिफेंस टीम पे के लिए, विच वॉज अपील, जो अपील किया गया था, सिंपल पास्ट का पैसिव हो गया नाउ। द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड, गवर्न किया है, दैट द लोअर कोर्ट्स रूलिंग अगेंस्ट मिस्टर ट्रम्प विल रिमेन, जो रूलिंग होगा मतलब डिसीजन होगा, विल रिमेन ऑन होल्ड, जो कि होल्ड पे रहेगी चीजें, अनटिल इट डिसाइड्स द इशू, जब तक इशू को नहीं डिसाइड किया जाता। अनटिल यहाँ पे कंडीशनल क्लॉज को मॉडिफाई करता है। एन, इन एन ऑल्टरनेटिव सिनारियो, सिनारियो नाउन है, ऑल्टरनेटिव एडजेक्टिव है, एन आर्टिकल इन प्रपोजिशन, द जस्टिसेस माइट हैव डिक्लाइंड। जब भी सेंटेंस में मॉडल्स के साथ, ये भी ध्यान रखेंगे, वी वन लगाते हैं मॉडल्स के साथ, बी लगा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन अगर सेंटेंस में मॉडल्स के साथ हैव आ जाए तो उसके साथ हमेशा वी थ्री का प्रयोग करेंगे, अगर कोई वर्ब आए तो। इन एन ऑल्टरनेटिव सिनारियो, ऑल्टरनेटिव मतलब एक विकल्प की तरह वर्ड यूज हुआ है। सिनारियो का मतलब एक आउटलाइन को बोलते हैं, एक फ्रेमवर्क को बोलते हैं, एक प्लान को बोलते हैं। सिनारियो मतलब स्ट्रक्चर या प्लान को बोलते हैं। नाउन की तरह वर्क कर रहा है। और उससे पहले ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव का मतलब होगा अदर या अनदर चीजें। जस्टिस हैव, माइट हैव डिक्लाइन मिस्टर ट्रम्प्स रिक्वेस्ट, उनके रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया गया, मतलब कि गिरा देना, मतलब महत्व को कम कर देना। आप ऐसा भी कह सकते हैं। डिक्लाइन मतलब हो सकता है, होता है, जैसे डिक्रीज करना, रिड्यूस करना रिक्वेस्ट को। टू पॉज द केस, केस को रोकने के लिए, विच वुड हैव गिवन, जो दिया गया था मिस्टर स्मिथ द ऑप्शन टू प्रोसीड मोर क्विकली विद, मतलब कि ऑप्शन था इसको बहुत तेजी से प्रोसीड करने के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द प्रोसिक्यूशन मतलब लीगल एक्शन को बोलते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये वर्ड नाउन है। इन द इलेक्शन सबवर्जन केस, सबवर्जन मतलब होगा यहाँ पे, ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा।
सबवर्जन मतलब होता है कोई चीज रिवॉल्यूशन के सेंस में आएगा, या फिर कोई चीज सबोटाश करने के सेंस में आता है। तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे वर्ड्स मिलते हैं। सबवर्जन मतलब विनाश के सेंस में आएगा, डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। केस, in the election subversion case, improving the odds of a trial before presidential election in November, जो होने वाला है नवंबर में। यहाँ पे एक odds वर्ड मिला। odds का मतलब कोई चीज कन्फ्लिक्ट है, डिसअग्रीमेंट को बोलते हैं। डिस इन नेगेटिव वर्ड है। इसमें द ऑप्शन टू प्रोसीड मोर क्विकली विद द प्रोसिक्यूशन मतलब एक्शन, लीगल एक्शन के साथ बढ़ने का सेंस है इन इलेक्शन। सबवर्जन मतलब जो डिस्ट्रक्शन केस है उनके ऊपर। इंप्रूविंग द ऑड्स मतलब चीजें काफी डिसएग्रीमेंट में बदल बदल गई। ऑफ ए ट्रायल बिफोर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन नवंबर में जो है होने वाला है। देर इज ए प्लिथोरा ऑफ लीगल केसेस। प्लिथोरा मतलब ज्यादा के सेंस में आता है। ये वर्ड काफी बढ़िया है। प्लिथोरा मतलब होता है जैसे सरप्लस या अबुंडेंस बोलते हैं। सरप्लस या अबुंडेंस, इसको ध्यान से समझेंगे। प्लिथोरा मतलब ज्यादा, किसी भी चीज की अधिकता को बोलते हैं। अबुंडेंस इसका मतलब होता है देर इज अ प्लेथोरा ऑफ लीगल केसेस अगेंस्ट, मतलब एक तरह से सरप्लस मतलब एक अमाउंट में अधिकता केस, अधिकतम बहुत सारे केसेस है। प्लेथोरा मतलब ज्यादा है। अगेंस्ट मिस्टर ट्रम्प, अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है, उनके खिलाफ। इंक्लूडिंग 4 क्रिमिनल इंडाइटमेंट्स, इंडाइटमेंट्स भी एक वर्ड मिला। ये भी काफी अच्छा वर्ड है। ये वर्ड रिपीट कर रहा है, अगर आप डेली पढ़ते होंगे तो कुछ वीक पहले वर्ड आया था। इंडाइटमेंट, इंडाइटमेंट मतलब कोई चीज एक्विजिशन के सेंस में आता है, मतलब कोई चीज आरोप, एक्यूजेशन यानी आरोप को बोलेंगे। और विच विल बी इम्पैक्टेड बाय, जो चीजें विल बी, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव में चला गया है। इम्पैक्टेड बाय द टाइमिंग ऑफ रूलिंग ऑफ प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी, जो चीजें क्या होंगी, इम्पैक्टेड मतलब प्रभावित होंगी इन सब चीजों से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नोटेबली एक यहाँ पे वर्ड आया, जब इस सेंटेंस में एल वाई शुरू में लगे, जैसे अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, नोटेबली, इसका मतलब विशेष रूप से होगा, ये एडवर्ब है, विशेष रूप से एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस also appear poised to reverse a ruling by कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट दैट बैन, जिसने बैन किया था ट्रम्प फ्रॉम बीइंग, फ्रॉम प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी आ गया, ऑन प्रेसिडेंशियल बैलेट अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन precluding those aiding and insurrection from bold, मतलब फ्रॉम होल्डिंग हाई ऑफिस इन द गवर्नमेंट, मतलब इनको हाई ऑफिस मतलब किसी बड़े पोस्ट पे होल्ड करने से, मतलब फ्रॉम यहाँ पे प्रेपोजिशन उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आ गया, इसकी बात हो रही है। तो इसमें वर्ड क्या मिला, प्रोविजन और इंसरेक्शन वर्ड मिला। इंसरेक्शन मतलब रिवेलियन या रिवोल्ट को बोलते हैं। रिवोल्ट या रिबेलियन बोलते हैं। मतलब एक नियम कानून यहाँ पे दिया है, इसको समझेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अदर देन, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अदर देन द लीगल मुरास। मुरास यहाँ पे वर्ड है। मुरास का मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को बोलते हैं। अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यानी दलदल को बोलेंगे। दैट लूम्स ऑन horizon in the light of the delaying tactics employed by Trump। looms, that looms किया गया। looms मतलब क्या होता है? looms मतलब कोई चीज अपीयर होना होता है, जैसे looms जो अपीयर हुआ, कैसे अपीयर हुआ? the horizon, in the light of delaying tactics employed by Trump डिफेंस टीम, इनके द्वारा जो चीजें हो रही हैं, मतलब अदर देन लीगल मुरास, ये चीजें क्या हो गई, एक दलदल में फंसने वाला सिचुएशन हो गया जो अपीयर हुआ ऑन द होराइजन इन लाइट ऑफ डिलेइंग टैक्टिक्स एम्प्लॉयड बाय, इनके द्वारा डिले की जाने की वाली चीज है बाय ट्रम्प डिफेंस टीम के द्वारा। द बैटल ओवर प्रोसिक्यूटिंग, बैटल मेन है प्रोसिक्यूट करने का। मिस्टर ट्रम्प हैज लेड बेयर द फॉल्ट लाइंस इन अमेरिका पॉलिटिक्स, इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, उन्होंने बेयर द फॉल्ट लाइंस बिछा रखी हैं, मतलब नेगेटिव चीजें कर रखी हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में, विद वोटर्स डिवाइडेड ऑन his capabilities and potential risk he poses, जो वो पॉज करते, जो रूल्स उनके पास है, इस प्रकार से वोटर्स वहां पे बटे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक थोड़ा सा पॉलिटिकल है बट समझना जरूरी है, चूंकि आप इंग्लिश को रीड करने के लिए रीड कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकेशन हैव कम अप शॉर्ट इन टर्म्स, ये चीजें शॉर्ट टर्म में आई, ऑफ फाइंडिंग एनी क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव्स, इस प्रकार के ऑल्टरनेटिव्स के लिए, इन टर्म्स ऑफ नेशनली पॉपुलर लीडर्स, जो पूरी तरह से नेशनली एडवर्ब हो जाएगा, पॉपुलर एडजेक्टिव है, लीडर्स नाउन है, मास्किंग, क्षमा चाहूंगा इसलिए, मेकिंग द 2024 इलेक्शन मिस्टर ट्रम्प्स लूज, जो हरा सकता, देयर इन लाइज इन टू मलेज एट द हार्ट ऑफ अमेरिकन डीम टुडे। इसमें वर्ड मिला देयर इन। देयर इन का मतलब होगा कोई चीज बिगिनिंग के सेंस में आएगा। यहाँ पे एक वर्ड मिला मलेज। मलेज का मतलब अनहैप्पीनेस को बोलते हैं। देयर इन लाइज इन, जो झूठी चीजें हैं, ट्रू, द ट्रू मलेज, ये चीजें क्या हो चुकी हैं, अनहैप्पीनेस हो चुकी हैं। डिप्रेशन के सेंस में आता है अनहैप्पीनेस, इसको याद रखेंगे, अनहैप्पीनेस। द लैक ऑफ, लैक मतलब कमी या पॉसिटी को बोलते हैं। ऑफ विजन दैट कुड यूनाइट ऑल अमेरिकन, जो कि अमेरिकन को यूनाइट कर सकता है अंडर अ सिंगल पॉलिटिकल बैनर, एक सिंगल पॉलिटिकल बैनर के रूप में। दिस वुड रिक्वायर लीडर्स हु आर एबल टू टेक लॉन्ग व्यू, जो जरूरत वहां पे होगी एक लीडर को, जो भी लीडर्स हु आर एबल टू टेक लॉन्ग व्यू, जो लॉन्ग व्यू के लिए एबल होंगे, उसके बारे में बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। द यूएस पोजीशन, यूएस का पोजीशन यहाँ पे हो जाएगा एज ए ग्लोबल पावर एंड वन दैट प्रोवाइड्स, जो व्यक्ति प्रोवाइड करेगा फॉर ऑल इट्स पीपल, वहाँ के लोगों के लिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर आइडेंटिटी, जो भी आइडेंटिटी का, जो पहचान का रिगार्डलेस है, उसको उस चीज में होगा, जो प्रोवाइड कराएगा वो वहाँ के लिए एक अच्छा माना जाएगा। रिगार्डलेस का मतलब होता है कोई चीज नेवरदलेस के सेंस में है। मतलब ध्यान दिए बगैर, बेपरवाह के सेंस में।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से आप अदर टॉपिक रीड करेंगे. विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स.